हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैव। जो भी हमारे यहाँ पे नंबर गिवन है, ये सभी का पूछ रहा है कि किस टाइप का ये एक्सपेंशन है डेसिमल का। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं कितने टाइप के। तो वो दो टाइप के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट होते हैं हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड दूसरा क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग वाले जो आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसे में हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए वन बाय वन इसको बनाने का काफी सिंपल तरीका है, जो आप लोगों ने बचपन से सीखा है। नॉर्मल इसकी जस्ट डिवीजन करनी है। तो 36/100 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मैं वन बाय वन सभी को सॉल्व करके बताऊंगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 36/100। तो इसका स्टार्ट करते हैं। इसको हमें 100 से ऐसे करके डिवाइड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी हमारा 100 तो बड़ा है, ये 36 छोटा है। तो डेसिमल के रूप में हम यहाँ पे एक डेसिमल लेंगे और यहाँ पे उसके बदले एक जीरो। जीरो से स्टार्टिंग करते हैं इधर से। तो ये भी हमारा कैसे जाएगा, 100 3 जा 300 ऐसा। चलिए इसको माइनस, नॉर्मल डिवीजन है डेसिमल की, जो आप लोगों ने प्रीवियस 6 क्लास से सीखा हुआ है। फिर भी मैं करके यहाँ पे बता देती हूँ। अभी चूंकि ये 100 से छोटा है 60, तो हम एक जीरो यहाँ पे ले सकते हैं और ये हो जाएगा 6 टाइम्स। तो ये आ गया 100 6 जा 600। तो माइनस करते हमारे आंसर आ गए। तो ये हमारे इसमें हमें क्या मिल गया कि 0 इसके आंसर कितने मिल गए हमें, 0.36। तो ये हमारा इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया। मतलब ये हमारे कौन से हो गए, इसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, मतलब ये हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम लोग लिख देंगे किस काइंड का है ये, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे लिख देंगे। ये हो गया। तो चलिए इसी तरीके से अभी हम लोगों को वन बाय वन सबको करना है। तो चलिए अभी सेकंड वाले को कर लेते हैं, 1/11। नेक्स्ट पेज लेते हैं इसके लिए। चलिए, तो सेकंड को मैं करके दिखा देती हूँ। इसको 1/11 ऐसा करेंगे। तो चलिए इसका अभी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। 11 ऐसा लिखते हैं हम लोग, ये अंदर हमारा 1 हो जाएगा। फिर ये चूंकि इससे छोटा है तो हम यहाँ पे एक जीरो लेके एक डेसिमल डालते हैं। फिर हमारा जीरो ऐसे ही है, आप अच्छे लगने के लिए लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। एक जीरो लगा दिया। फिर भी अभी ये छोटा है, तो हमें एक यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे एक जीरो लेनी है। तो अभी हमारा कैसा हो जाएगा, 11 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 11 9 जा 99 ऐसा आ जाएगा हमारे पास। 99 ऐसे हो गए। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1। और ये सब तो कैंसिल आउट हो गया। तो फिर अभी ये इससे छोटा है तो हम एक जीरो तो ले सकते हैं। फिर भी अभी ये छोटा है तो यहाँ पे एक जीरो लगा के फिर हम एक जीरो लेंगे यहाँ पे। और फिर से हमारे पास ये आ जाएंगे 11 9 जा 99। तो इसको फिर से माइनस कर लीजिए, फिर हमारे सेम ही आ रहे हैं, ये हमारे क्रॉस आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास फिर से ऐसा हमने क्या देखा कि जहां से हम चले थे फिर हमें 1 मिल गया, मतलब इसकी ये रिपीटेशन हो रही है। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहीं पे इसको छोड़ देंगे और हम लोग यहाँ पे इसके आगे, क्योंकि हम 1 से चले थे और हमें फिर से 1 मिल गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। सो 1/11 इक्वल टू 0.09 ऐसा। 09 ऐसे हमें आया, तो इसको हम लोग बार के रूप में लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि 09 की रिपीटेशन इसकी होगी, इसका मतलब हो गया रिपीटेड नंबर। तो इसकी रिपीटेशन ही आ रही, तो कौन सी हमारे पास आ गई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ऐसे लिख सकते हैं। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे हो गया। ये लाइन भी लिखना जरूरी है, डेसिमल। तो ये हमारे बन गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो चलिए इसको हम लोग, हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले इसे हम इम्प्रॉपर में करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 एंड 1 33/8 हमें ऐसा मिल गया। तो अभी हमें क्या करना है, फिर से इसका हम लोग को वही काम करना है, डिवीजन। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे 8 आ गए। हमने यहाँ पे 33 ले लिया हमने। अभी हमारे क्या हो जाएंगे, 8 4 जा 32, ये तो जा रहा है ऐसे, ले लिया हमने, ये कट आउट हो गया। यहाँ पे 1 आ जाएंगे, ये क्रॉस आउट हो गया। तो ये हमारे चूंकि इससे कम है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे इसमें एक, तो हमें यहाँ पे एक डेसिमल लगा के फिर हम यहाँ पे एक जीरो, चूंकि हमने अभी डेसिमल नहीं लिया है तो जीरो नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक डेसिमल लगाया। फिर हम यहाँ पे जीरो लेंगे और ये हो जाएगा 8 1 जा 8।
ऐसा आ गया, और इसको जब आप करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे यहाँ पे। और फिर अभी चूंकि 8 2 से छोटा है तो, और हमने डेसिमल ले लिया तो एक जीरो हम ले सकते हैं यहाँ पे, तो हमने एक ले लिया। तो हमें हमारे पास आ जाएगा 8 2 जा 16, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। इसको माइनस करिए तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 4, और ये क्रॉस आउट, फिर एक जीरो ले सकते हैं चूंकि 8 से छोटा है 4। फिर हमारे पास आ जाते हैं 8 5 जा 40। तो इसकी रिमाइंडर हमें जीरो मिल गया, मतलब ये कौन से आ गए हमारे पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख देंगे 4 1/8 इक्वल टू, क्या हमने फाइंड किया, 4.125, ऐसा हमने फाइंड आउट करा। इसको लिख के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारे हो गए। चलिए अभी हम लोग फोर्थ के लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फोर्थ में हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 3/13 ऐसा है। तो 3/13 के लिए भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं। यहाँ पे 13 लिखते हैं हम लोग, ये हमारा ऐसा 3 आ गया। चलिए अभी हमारा ये छोटा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डेसिमल लगा के एक यहाँ पे जीरो ले लेंगे, यहाँ जीरो स्टार्टिंग से कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाएगा 13 2 जा 26, ऐसे आ गया। तो इसको आप करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये कट गया। फिर हम एक जीरो यहाँ पे ले सकते हैं चूंकि ये हमारा 13 से छोटा है। फिर 13 3 जा क्या हो जाते हैं 39, तो हमने यहाँ पे 39 ले लिया। फिर जब आप इसकी माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो गया, तो हम एक जीरो लेंगे। फिर हमें क्या करना है, चूंकि फिर भी ये छोटा है तो एक जीरो लेके हम यहाँ पे एक जीरो और लेंगे। अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 ऐसा आ गया। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 9, और ये फिर ये क्रॉस आउट हो गए। तो अभी इसको एक लाइन खींच देते हैं हम यहाँ पे, हाँ। तो अभी हमारा एक ऐसा आ गया 9 आ गया यहाँ पे। फिर चूंकि ये छोटा है तो एक जीरो हम ले सकते हैं यहाँ पे। और फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 13 6 जा क्या हो जाते हैं 78, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। 78 आ गया अपने पास, इसको माइनस करिए। फिर ये आ जाएगा 2, ये तो कट गया, ऐसे आ गया इसके, नहीं 2 नहीं सॉरी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और हम यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं। तो फिर हम इसको जब करेंगे तो 17 9 जा सॉरी 13 9 जा हमारे पास क्या हो जाते हैं 117, ऐसा। तो अब जब इसको माइनस करेंगे तो फिर हमसे हमें फिर से 3 मिल गया जहां से हम चले थे। इट मीन्स हमारे ये रिपीटिंग वाले आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटेशन हो रहा है इसमें। तो और इसकी रिमाइंडर भी नहीं आ रही, जहां से चले थे हम 3 लेके फिर से हम यहाँ पे 3 पे पहुंच गए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिखेंगे सो 3/13 इक्वल टू 0 जो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, 0.230769 ऐसा। और इसके पूरे के ऊपर ऐसा रिपीटिंग वाली लाइन आ जाएगी, बार आ जाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इस नंबर की रिपीटेशन हो रही है। तो ये किस टाइप का हो गया, हम लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे लिख देंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे आ गया आंसर इसके। तो इसके साथ ये फोर्थ क्वेश्चन भी खत्म हो गया हमारे। चलिए हम लोग फिफ्थ पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हम लोग देख लेते हैं। 2/11, 2/11 में भी सेम हम यही काम करने वाले हैं। 11 को हमने बाहर किया, यहाँ पे 2 आ जाएंगे। तो अभी हमारा क्या दिख रहा है कि ये तो इससे छोटा है, तो हमने एक जीरो लगा के यहाँ पे एक डेसिमल डाला और एक जीरो, तो फिर ये 1 टाइम हो जाएगा। ऐसा एक लाइन ले लीजिए 1, तो ये 11 हो गया, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएंगे। फिर चूंकि ये इससे छोटा है तो हम यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, 11 8 जा 88 ऐसे आते हैं, तो लिख दिया हमने। फिर से माइनस करेंगे इसको, और फिर ये 2 हो जाएगा। और फिर हम एक जीरो ले सकते हैं चूंकि वो छोटा है। तो फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 हो गए। फिर हमारे आ जाएंगे, इसको जब माइनस करेंगे तो 9 हो गए, ये क्रॉस आउट हो गया। और उसके बाद फिर हम एक जीरो ले लेंगे, बिकॉज ये 11 से छोटा है 9, तो यहाँ पे आ गया। फिर से हम क्या लेने वाले हैं, फिर से हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर 88 ऐसे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हम यहाँ पे 90 चले थे, फिर देखिए इसकी रिपीटेशन हो रही है, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, इस तरह सो ऑन ये चलता चलेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे रुक जाते हैं, फिर अभी हम इसको रिपीट बार के रूप में रिपीटेशन ऑफ नंबर का शो करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी। तो ये भी हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। 2/11 इक्वल टू, क्या फाइंड किया हमने, 2.1818 ऐसे डैश डैश जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर ऐसा बार, क्योंकि इसकी रिपीटेशन होगी। और यहाँ पे लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे इसको, जो भी लाइन है यहाँ पे, रिपीटिंग डेसिमल डेसिमल। तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी डेसिमल, ऐसा काफी सिंपल है, ये भी बन गए हमारे। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, उस पे देख लेते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को भी सेम ऐसे ही बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा 329/400 ऐसा है। तो चलिए इसका भी हम लोग सेम काम करने वाले हैं, इसमें भी 400 हमने ऐसे ले लिया, और यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं 329 ऐसा ले लिया हमने। तो चूंकि ये अभी इससे छोटा है, हम यहाँ पे एक जीरो लगा के डेसिमल लेके यहाँ पे एक जीरो डाल सकते हैं। फिर हमारा ये कैसा हो जाएगा, अगर हम 8 टाइम लेते हैं, 400 की टेबल याद नहीं, कोई बात नहीं है, 4 की टेबल होती है, उस पर 2 जीरो लगा देंगे हम लोग। 4 8 जा 32 एंड 2 जीरो आ जाएंगे, तो 32 एंड 0 जीरो। तो हमने इसको ले लिया 8 टाइम्स, फिर हमारा ये जीरो हो गया, ये 9 हो गया, और ये फिर दोनों तो क्रॉस आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास ये 90 है, जो कि यहाँ पे काफी ये छोटा दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, चूंकि इससे छोटा है तो एक जीरो ले सकते हैं हम। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम लोग इसको 2 टाइम्स लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8 2, 4 2 जा 8 होते हैं। तो यहाँ पे हमारे आ गए 800, ऐसा हमने लिख दिया 800। फिर आप इसको माइनस कर लीजिए, 0 0, और ये हमारे आ गए 1, ऐसा आ गया। तो अभी हम हमारा वहाँ पे ऐसा आ गया, अभी छोटा है तो हम एक जीरो और ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर से हम इसको क्या करने वाले हैं, कितने टाइम आ जाएगा, 14 3 जा तो ज्यादा हो जाएगा हमारा, तो हम क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 2 आएगा अपने पास। तो इसमें फिर से हो जाएंगे यहाँ पे 800, और माइनस कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 0 0 है 2, और एक जीरो ले लेंगे क्योंकि ये छोटा है। तो फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ये कौन सा है, ये हमारे आ जाएंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो 329 इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 0.225 0.8, जो हमारा आया 8225 ऐसा आ गया। और इसको हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल, ऐसा। तो आपने देखा है सारे क्वेश्चन काफी सिंपल और सिंपल तरीके से बने हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोर अपडेट के लिए। फिर आप लोग सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।